नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज फिर से मानसून आगे बढ़ा है। लगभग 4-5 दिनों की स्थिरता के बाद 4-5 दिनों के अंतराल पर मानसून में प्रगति हुई है। यहां आप देख सकते हैं अरब सागर के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी और पूर्वी इलाकों में मानसून आगे बढ़ा आज 18 जून को, और साथ ही साथ गुजरात के सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में पहुंच गया। साथ ही जो पूर्वी रीजन है जिसमें सूरत और दीव के पास से नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून गुजर रही थी, वो आगे बढ़कर अब जूनागढ़ और दीसा में पहुंच गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर मानसून की आज दस्तक हुई। भोपाल से आगे बढ़ गया है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, देवास, धार, इन सभी क्षेत्रों को पार कर चुका है और इस समय मध्य प्रदेश के गुना में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में भी प्रगति हुई और हमीरपुर तथा बाराबंकी से आगे बढ़कर अब कानपुर पहुंचा है और मेरठ में पहुंच गया है। मेरठ तक इसकी नॉर्दर्न लिमिट बनी हुई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मानसून ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो अभी फेवरेबल नहीं है, इसलिए हमारा जो अनुमान है कि मानसून इन क्षेत्रों में भी फ़िलहाल बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हवाओं का रुख अगर बदलता है और ईस्टर्ली विंड्स जो है यहाँ से चलने वाली हवाएं अगर इंटेंसीफाई होती हैं या फिर अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर लेकर आने वाली हवाएं बहुत तेज़ होती हैं तो मानसून की प्रगति आगे भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जल्द मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अरब सागर के आसपास के भागों पर जो मौसमी स्थितियां हैं, समुद्र के सतह के पास और साथ ही साथ वायुमंडल में और सेंट्रल रीजन में और उत्तर प्रदेश के ऊपर जिस तरह का मौसम इस समय बना हुआ है, इसे देखते हुए अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। संभवतः एटा, इटावा, मैनपुरी, इन सभी क्षेत्रों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश के सभी भागों को पार करते हुए कोटा, सवाई माधोपुर समेत जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान या मध्य पूर्वी राजस्थान का इलाका है, इन भागों में भी पहुंच सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र को संभावना है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून पार कर सकता है या और आगे अधिक इलाकों में प्रोग्रेस इसकी हो सकती है। तो ये रही मानसून की नॉर्दर्न लिमिट, और इन स्थितियों के बीच बादलों की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं और उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मानसून इस समय कहाँ पर किस तरह से पहुँच। अब यहाँ पर देखिए, बादल जो पहले मध्य भारत में और दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर थे, इस समय जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर ये घने बादल पहुंच चुके हैं। ये प्री मानसून के बादल डेफिनेटली नहीं हैं, इनकी डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है अपेक्षाकृत जो प्री मानसून सीजन में बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों पर भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। सौराष्ट्र के उत्तर में कच्छ के ऊपर भी बादल नज़र आ रहे हैं, हरियाणा पर भी दक्षिणी हिस्सों में बादल हैं। लेकिन ये जो बादल हैं ये मानसूनी बादल नहीं, प्री मानसून के बादल हैं। और मानसूनी बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं देश के बाकी जो इलाके हैं दक्षिणी हिस्से, इन भागों पर भी घने बादल नज़र आ रहे हैं। तो ये साफ साफ संकेत है कि मानसून यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ये जो रीजन होगा लगभग इस तरह से मानसून यहाँ पर पार कर लेगा और ऐसे कुछ होगी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद। और इन स्थितियों के बीच जैसा कि आपने नेशनल बुलेटिन में देखा होगा, बारिश की संभावना देश के कई राज्यों में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में। एक बार रेनफॉल का मॉडल डेटा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की संभावना आगामी 24 घंटों में नज़र आ रही है बारिश। इस मैप में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेस होगा। मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका भी बहुत अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र होगा। साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। ये जो पूरा बेल्ट है, ये इस बेल्ट में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली इसमें नहीं होगी, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका और विदर्भ का इससे सटा क्षेत्र और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्र और साथ ही साथ उड़ीसा में, जैसे कि मैंने कहा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। लेकिन इंटेंस स्पेल बारिश का जो है वो जबलपुर आसपास के इलाकों में हो सकता है, उत्तराखंड में कई ज़िलों में हो सकता है और उत्तर प्रदेश के कई मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। उत्तर और मध्य भारत के बाद यहाँ पर पश्चिमी घाट पर आप देख सकते हैं मुंबई से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों और केरल के उत्तरी इलाकों तक बहुत इंटेंस क्लाउडिंग है और मॉइस्चर का भरपूर यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से भारी से अति भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। ये वो रीजन है जहाँ पर भारत के सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। मानसून सीजन के 4 महीनों में
केरल के बाद कर्नाटक में जल्द ही मानसून दस्तक देता है और मुंबई तक पहुंचते पहुंचते 10 से 15 जून तक का समय लग जाता है। लेकिन इस बार समय से कुछ पहले ही मानसून का आगमन मुंबई में हुआ और उसके बाद से मुंबई समेत उपनगरीय क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश की गतिविधियां ही यहाँ पर साफ साफ रिजल्ट हैं जो वर्तमान एटमॉस्फेरिक और सरफेस कंडीशंस हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है और ऐसी स्थितियाँ अगले 48 घंटों तक बनी रहेंगी और बाढ़ जैसे हालात भी कोस्टल रीजन में पैदा हो सकते हैं, जबकि मध्य जो प्रायद्वीपीय भारत का मध्य इलाका है, साथ ही पूर्वी तटीय इलाका है तमिलनाडु तक, इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम में बहुत ज़्यादा हलचल होने की संभावना या आशंका नहीं है। इन भागों में बाकी इलाकों में जैसे कि हमने कहा संभावना यहाँ नज़र आ रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान ऐसी स्थितियां नज़र आ रही हैं क्योंकि पश्चिमी हवाएं काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ पर चलती रहेंगी। मॉनसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।